नमस्कार, जलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए महायुद्ध छेड़ा गया है। इसका नाम किल कोरोना है। यह अभियान शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा। इसमें घर घर सर्वे किया जाएगा। विक्टोरिया अस्पताल में आज इस अभियान की शुरुआत सांसद राकेश सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। सिंह ने सर्वे करने जाने वाली टीमों को किट प्रदान की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अभियान प्रदेश में कोरोना से लड़ाई का हथियार बनकर उभरेगा। पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नेतृत्व तो हमारे पास है, जिनके उचित और कड़े फैसलों के कारण 130 करोड़ की आबादी का देश होने के बावजूद भी हम बहुत सक्षमता से इससे निपट पाए हैं। लेकिन चुनौतियां आगे भी हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस अवसर पर डॉक्टर्स का। आज डॉक्टर्स डे भी है कि जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस अभियान को सफल करने में पूरे तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देंगे। और उसके साथ साथ उन सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का भी, जिन्होंने पूरे समर्पण भाव के साथ इस संकट से निपटने में अपने आप को दांव पर लगाया है। देश में कोरोना संक्रमण के चलते अनलॉक 2 में कुछ संस्थाओं और व्यवसायों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कैदियों से मिलने पर रोक की सीमा बढ़ा दी गई है। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 25 मार्च से 30 जून तक केंद्रीय कारागार में कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो 31 जुलाई तक की ओर बढ़ा दिया गया है। कैदियों को उनके परिजनों से बात करने के लिए जेल प्रबंधन ने 14 टेलीफोन की व्यवस्था की है। टेलीफोन के माध्यम से कैदी भाई अपने परिजनों से आसानी से बात कर सकेंगे। कोविड-19 की महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के जेलों में 25 मार्च से जो बंदियों की परिजनों से मुलाकात थी वो प्रतिबंधित की गई थी। इसके बाद इसको एक्सटेंड करके 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन आज फिर आदेश आया है कि वर्तमान कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए 31 जुलाई तक अभी ये प्रतिबंध जारी रहेगा और बंदी अपने परिजनों से बात कर सके, इसके लिए 14 टेलीफोन जेल में लगाए गए हैं, जिनसे बंदी अपने परिजनों से रोज़ बात करके अपनी खैरियत दे सकते हैं और परिजनों की खैरियत ले सकते हैं। तो ये प्रतिबंध 1 महीने के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एस ठाकुर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। प्राध्यापकों और कर्मचारियों द्वारा शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट किया गया। विदाई के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर ठाकुर देख भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 35 सालों की सेवा के दौरान इस कॉलेज ने उनको पहचान दी है। मध्य भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया और उसी कॉलेज की बागडोर संभालने का मौका मिला। 300 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल का प्रकाशन करने के साथ ही 28 पीएचडी भी उनके अंडर में हुई है। वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब असहाय लोगों के पास जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे लोगों के लिए सरकारी तंत्र द्वारा जगह जगह भोजनालय की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा समाज सेवियों, सामाजिक संस्थाओं, विधायक और सांसद भी सेवा करने के लिए आगे आए। इस दौरान गरीबों को बांटने के लिए लाखों का अनाज नगर निगम को दिया गया, लेकिन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने गरीबों के खाने पर ही डाका डाल दिया। कागजों में अनाज का वितरण कर दिया गया है। इसकी जांच अब जिला प्रशासन कर रहा है। अनलॉक 2 के तहत जिले में बाजार में दुकानें खुलने का समय बढ़ गया है। अभी दुकानें सुबह 7 से रात 8:30 बजे तक खुलती थी, अब इसे सुबह 5 से रात 9:30 बजे तक कर दिया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर भरत यादव ने मंगलवार को 1 से 31 जुलाई तक दी जाने वाली छूट और प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। मंझौली थाना अंतर्गत खतेला गांव निवासी 28 वर्षीय शिववती कोल ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की थी। एसडीओपी भावना मरावी की जांच के बाद मझौली पुलिस ने दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी सिहोरा ने बताया कि 23 जून को खितोला गांव निवासी शिववती कोल झुलस गई थी। उसे मेडिकल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से बुधवार को मिली जांच रिपोर्ट में 6 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिले व्यक्तियों में गणेश मंदिर दीक्षिपुरा निवासी बड़ा फुहारा में रूपाली शोरूम के सामने स्थित बैग दुकान का संचालक मदन मोहन मालवीय वार्ड निवासी तहसील कार्यालय के समीप चाय की दुकान चलाने वाला 27 साल का युवक, आईटीआई मड़ोताल दीनदयाल वार्ड निवासी 50 वर्षीय पुरुष, पूर्व में पॉजिटिव मिले व्यक्ति के संपर्क में आया ज्योति नगर आनंद कुंज गढ़ा निवासी डेयरी व्यवसाय का 16 वर्षीय भतीजा,
सिटी कोतवाली के समीप रहने वाले 28 वर्षीय महिला जिसके पिता पूर्व में संक्रमित पाए गए थे तथा हनुमानताल खेरमाई वार्ड निवासी पूर्व में पॉजिटिव पाई गई महिला का पति उम्र 45 वर्ष शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।